I welcome to all of you in my channel. आज हम एक important topic पढ़ने जा रहे हैं, that is phylum Annelida. यहाँ पे हमने टू डायग्राम्स बनाई हैं. एक है सैंडवर्म जिसको हम बोलते हैं नेरीज और दूसरा है अर्थवर्म जिसको हम बोलते हैं फेरिटीमा पोस्थ्यूमा. जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे नेरीज में भी सेगमेंट्स हैं और जो ये फेरिटीमा पोस्थ्यूमा जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है डिफरेंट सेगमेंट्स. और ये जो सेगमेंट्स आप देख रहे हैं ये सेगमेंट जो होते हैं ये एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सेगमेंट ये इस जैसा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेगमेंट है ये दूसरे सेगमेंट जैसा रिजेंबल होता है. तो इस वजह से हम बोलते हैं जो ये फाइलम एनेलिडा जो है इनको हम बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म्स भी. तो जब हम देखते हैं इसमें ये जो फाइलम एनेलिडा जो होता है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसको हम बोलते हैं एन्यूलस. एन्यूलस का मतलब होता है रिंग और एडोस एडोस का मतलब होता है फॉर्म्स. तो हम बोलते हैं ये जो एनेलिडन्स जो होते हैं यहाँ पे इनकी बॉडी में क्या होते हैं, इनकी बॉडी में होते हैं एन्यूलाई या इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं एन्यूलाई. एन्यूलाई का मतलब होता है रिंग लाइक ग्रूव्स होते हैं या वहां पे होते हैं नैरो स्लिट्स. और ये जो नैरो स्लिट्स जो होते हैं इनकी वजह से यहाँ पे इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड हुई होती है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेगमेंट्स. जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटामर्स. और ये जो मेटामर्स जो होते हैं ये रिजेंबल होते हैं एक दूसरे के साथ. तो इसी वजह से हम बोलते हैं जो ये फाइलम एनेलिडा जो है इनको हम कॉमनली बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म्स भी. जब हम इनके नेचुरल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं ये जो एनेलिडा जो होते हैं इनमें ऑलमोस्ट होते हैं 8700 स्पीशीज. और ये जो फॉर्म जो होते हैं एनेलिडा जो होता है ये बोथ होते हैं एक्वेटिक भी और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ये मोस्टली इनहैबिट करते हैं टू मॉइस्ट सॉइल. और जब हम इनके डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं यहाँ पे जो ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एनालिडा के वो होते हैं फ्री लिविंग भी और ये कुछ इसमें होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स भी. तो जब हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स तो जनरल कैरेक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बॉडी फॉर्म. जो बॉडी फॉर्म जो होता है इनका वो हम देखते हैं यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और वो सिलेंड्रिकल होता है इन शेप. एक तो इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट और ये दूसरा होता है इनकी बॉडी होती है शाबाश वो होता है सिलेंड्रिकल इन शेप. और फिर हम देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन सेगमेंट्स को हम कॉमनली बोलते हैं या जिन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामर्स. तो उस वजह से हम बोलते हैं ये जो एनालिडा जो होते हैं ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाते हैं. और जब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें सिमेट्री, जो सिमेट्री होता है इनमें वो होता है इसमें बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री में हम इन ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू सिमिलर हाफ्स. तो हमें याद रखना है इसमें जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री. जब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट इस जनरल कैरेक्टर्स में दैट इज द जर्म लेयर्स. तो जर्म लेयर जो होते हैं ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो हम बोलते हैं जो ये फाइलम एनेलिडा जो होते हैं इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जब इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है इनके एम्ब्रियोज में होते हैं प्रेजेंट थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स. एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को हम बोलते हैं मीजोडर्म और तीसरे को हम बोलते हैं एंडोडर्म. तो हम बोलते हैं जो इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक या वहां पे थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और वो थ्री जर्म लेयर जो होते हैं इनके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं. फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसा एनिमल ग्रुप है जहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. वो हम देखेंगे जब हम इसमें फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. जैसे इनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है.
तो फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड एज सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन का मतलब होता है हेड। तो इनमें यूजुअली क्या होता है, हेड रीजन प्रेजेंट होता है, तो हम बोलते हैं इनमें हेड प्रेजेंट होता है, या हम बोलते हैं इनमें जो सेफलाइजेशन जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इनमें दैट इज अपेंडेज। तो अपेंडेज जो होते हैं वो होते हैं बॉडी आउटग्रोथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेटामर्स होते हैं यहां से निकलते हैं सॉफ्ट, यहां से होते हैं प्रेजेंट सॉफ्ट फ्लैशी आउटग्रोथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सॉफ्ट फ्लैशी आउटग्रोथ्स होते हैं। जो ये सॉफ्ट फ्लैशी आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया होते हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ब्रिस्क लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं सीटा और कीटा। ये जो दोनों पैरापोडिया होते हैं या जो सीटा और कीटा होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ एनालिडा, वो इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन प्रोसेस में। दे हेल्प देम इन लोकोमोशन और दे हेल्प देम टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो आते हैं सेवंथ पॉइंट के ऊपर जो इनका बॉडी वॉल होता है। जब हम इनकी बॉडी वॉल को देखते हैं, जब हम इनको एग्जामिन करते हैं तो इनका जो बॉडी वॉल जो होता है इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनका सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, वो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज क्यूटिकल होता है इनमें। और क्यूटिकल के नीचे जो दूसरा लेयर होता है उसको हम बोलते हैं वहां पे एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से नीचे और एक लेयर होता है जो होता है मसल लेयर। और जो ये मसल लेयर होता है यहाँ पे हमने लिखा है मसल लेयर, और जो ये मसल लेयर जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होते हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होते हैं। और ये सर्कुलर टाइप ऑफ मसल्स भी होते हैं, सर्कुलर टाइप्स ऑफ मसल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल टाइप ऑफ मसल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल जो होते हैं वो भी इनको हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन प्रोसेस बाय देयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस। और सबसे जो इनर लेयर जो होता है इस बॉडी वॉल का वो होता है पेरिटोनियम। और आता है फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दैट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जिसको हम बोलते हैं सीलूम। और ये ऐसा एनिमल ग्रुप होता है जहां पे ट्रू सीलूम प्रेजेंट होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अच्छी तरह से सीलूम। तो सीलूम होता है एक ऐसा कैविटी जो प्रेजेंट होता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। और वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और बॉडी वॉल जो होता है वहां पे ये लाइनेड होता है बाय मींस ऑफ मीजोथीलियम। तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक ट्रू सीलूम प्रेजेंट होता है। और ये ट्रू सीलूम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है शाइजोसीलूम। क्योंकि जो ट्रू सीलूम होते हैं या तो वो शाइजोसीलूम होता है या एंट्रोसीलूम होता है, तो वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आपको इसमें सिंपली याद रखना है इनमें जो सीलूम होता है वो शाइजोसीलूम होता है। और शाइजोसीलूम उस सीलूम को हम बोलते हैं जो फॉर्म होता है ड्यू टू मेसोडर्मल स्प्लिट। ये भी हमने लिख के रखा है, ये फॉर्म होता है ड्यू टू मेसोडर्मल स्प्लिट। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दैट इज स्केलेटन। स्केलेटन, हम जब स्केलेटन की बात करते हैं हमें माइंड में आता है ये होते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, एज सच देयर इज नो बोन और नो कार्टिलेज प्रेजेंट। तो स्केलेटन एज सच इनमें एब्सेंट होता है। लेकिन जब हम सीलूम को देखते हैं, जो सीलूम होता है इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सीलूमिक फ्लूइड। और वो जो सीलूमिक फ्लूइड जो होता है वो वाटर होता है या वाटर की तरह एक्ट करता है, फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। और वो जो फ्लूइड होता है वो इनको टर्जिडिटी देता है या इनको रिजिडिटी देता है। तो उस वजह से हम बोलते हैं जो इनका स्केलेटन जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्केलेटन, या वो स्केलेटन जो इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड टाइप प्रेजेंट होता है। और वो फ्लूइड जो होता है वो इनके सीलूम में प्रेजेंट होता है। उसी की वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो रिजिड दिखती है। तो हम बोलते हैं इनमें जो सीलूम होता है वो होता है हाइड्रोस्केलेटन। तो बूनी स्केलेटन एब्सेंट होता है और वहां पे वाटर लाइक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो इनको रफनेस देता है या टर्जिडिटी देता है इनकी बॉडी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने फाइलम एनालिडा में डिस्कस किए।
और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एनालिटिक्स की। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स।